चेयरमैन के इशारे पर कैसे होता है बहाली में फर्जीवाड़ा। बिना परीक्षा दिए ही लोगों को बना दिया जाता है, एकदम बहाली में एकदम नौकरी दे दिया जाता है और चेयरमैन पकड़े गए हैं। और इसी तरह जो कह लीजिए चेयरमैन बीपीएससी के भी कुछ थे जिस पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आरोप लगाते रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की जांच को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन अगर जांच हो जाए तो चेयरमैन का क्या होगा भैया, इस बात पर तो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दे आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन निलंबित हो गए हैं। जानते हैं क्यों? चेयरमैन जो निलंबित हुए हैं उसमें जब आपको आगे हम चर्चा करके बताएंगे तो सीधे बिना परीक्षा दिए कैंडिडेट को बना दिया, नौकरी में दे दिया, उसको शामिल करके उसका रिजल्ट जारी कर दिया, मतलब अनुशंसा कर दिया। आज हम चेयरमैन का इस तमाम जो खबर आई है इस पर चर्चा करने जा रहे हैं और बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन की भूमिका क्या इस तरह की रही होगी इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बात आज चेयरमैन की है और नौकरी के नाम पर बड़े बड़े पदाधिकारी कैसे संलिप्त होकर अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। बिना परीक्षा में बैठे ही सेटिंग गेटिंग का खेल करके वो कैंडिडेट को नौकरी दे देते हैं। ये बड़ा खेल उजागर हुआ है। चेयरमैन निलंबित हुए हैं, लेकिन जहां पर बीपीएससी टीआरई की बात करेंगे उसमें क्या कुछ चेयरमैन की भूमिका रही होगी उस पर भी आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, लाइक करिएगा, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए करते हैं अब एक एक टू द पॉइंट्स चर्चा। साथियों, सबसे पहले चेयरमैन का चर्चा करने से पहले हम उसके तथ्यों को आपको रूबरू करा दें। यह जो मामले हैं स्क्रीन पर आपके सामने अखबार है, इस अखबार में क्या लिखा गया है आप पहले समझिए इस बात को, तब आप बीपीएससी टीआरई के चेयरमैन पर चर्चा करिएगा। आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन निलंबित। आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन निलंबित हो गए। यह मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह उदाहरण तमाम लोगों के दिमाग को खोलने वाला है। यह देखिए, इसको पढ़ते हैं पहले समझिए। गोरखपुर रेलवे बोर्ड ने मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बिना परीक्षा के ही 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के चेयरमैन नरुद्दीन अंसारी को निलंबित कर दिया है। मतलब समझ रहे हैं, 2 अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठा, लेकिन उसकी नाम की अनुशंसा बोर्ड के द्वारा चेयरमैन के द्वारा कर दिया गया या और भी पदाधिकारियों के द्वारा किया, लेकिन चेयरमैन अभी इस पर जो खबर आई है इसके अनुसार हम बता रहे हैं। अब निलंबित हो गया। अब आगे देखिए क्या है मामला। मुख्य कार्मिक अधिकारी अवधेश कुमार को चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक टेक्निकल ग्रेड 3rd फीटर के पद पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा में पाया गया कि सौरभ कुमार और राहुल प्रताप के नाम गलत तरीके से चयन सूची में शामिल किए गए हैं। समझ रहे हैं, गलत तरीके से जांच में पाया गया। अभी भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम होनी है, आपको पता है 16 तारीख से लगभग 30 तारीख तक एग्जाम चल रही है। तो आप देख लीजिए रेलवे के बोर्ड में चेयरमैन की क्या भूमिका रही है और कैसे चेयरमैन जो है कि बिना परीक्षा में बैठे भी अभ्यर्थियों का सांठगांठ करके, टका पैसा का खेल करके या भ्रष्टाचार करके, जो कह लीजिए सेटिंग गेटिंग करके बिना परीक्षा में बैठे नाम घुसा दिया लिस्ट में। एकदम उसका क्या है कि एक के परीक्षा होता है, उसका लिस्ट में निकाल दिया नाम, नौकरी भी दे दिया। आप समझ रहे हैं कितना खेला। अब आगे देखिए क्या है। मामला खुला तो दोनों नाम पैनल से हटा दिए गए। मतलब जब जांच बैठा, मामला उजागर हुआ तो उसके नाम को हटा भी दिया गया। इसमें एक सेवानिवृत्त पैनल इंचार्ज तो दूसरा चेयरमैन के निजी सहायक का बेटा है। मतलब समझ रहे हैं, नौकरी अपने ही परिवार या सगा संबंधी को दिया था। इस बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने
अंसारी को निलंबित करते हुए अगले आदेश तक भर्ती की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। नया पैनल जल्द ही घोषित किया जाएगा, संवाददाता की तरफ से ये रिपोर्ट तैयार किया गया। अब इसके आधार पर आपने देखा किस प्रकार से परीक्षा में, अभी तो ये रेलवे का ये तमाम ये जानकारी है कि रेलवे के परीक्षा में बिना जो है कि परीक्षा दिए परीक्षार्थी को सेटिंग करके जो है कि बहाल कर दिया गया था। अब आ जाइए, इस तरह चेयरमैन की भूमिका संदिग्धाई निलंबित हो गए। अब देख लीजिए, इस चेयरमैन साहब जो होते हैं ना, बड़े खिलाड़ी होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये हम भी कह रहे हैं। चेयरमैन साहब जानते हैं क्यों? बिहार में बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हुई, जिसमें टीआरई 1 होता है, टीआरई 2 होता है, टीआरई 3 होती है। बात जब टीआरई 1 की कहिए तो चेयरमैन साहब उस समय में जो थे, उसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बीपीएससी टीआरई 1 के समय चेयरमैन बड़ा ट्वीट करते थे, ट्वीट, इतना ट्वीट कि लोग पढ़ने के बजाय ट्विटरे अकाउंट पर जो है कि नजर गड़ाए रहता था। ठीक है, टीआरई 1 में इतना संशोधन कि लोग हैरान। बात आई टीआरई 2.0 का। टीआरई 2.0 में फिर ट्विटर वाला खेला तो उनका था ही, सोने के समय ट्वीट, उठने के समय ट्वीट, बैठने के समय ट्वीट, खाना खाने के समय ट्वीट, कभियो ट्वीट हो जाए भैया, कोई समय निर्धारण नहीं है आयोग के चेयरमैन का। अब चेयरमैन ने क्या किया कि उसमें कुछ ऑप्शन में संशोधित कर दिया। अरे ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, अभ्यर्थी मारे एकदम हम खुदे दौड़े कैफे जाए, वहां से ठीक कराए, पता चला 6000 चुना लगा। ऐसे लाखों अभ्यर्थी का लगा होगा निश्चित तौर से। अदर वाला एक ऑप्शन था, उसके चक्कर में उससे भी नहीं रहा गया है चेयरमैन साहब को। तो चेयरमैन साहब ने परीक्षा जब देने गए तो ट्वीट कर दिया कि अरे रेल डिले हो रहा है, फलना डिले हो रहा है, ट्रेन लेट होने के वजह से, किसी खास ट्रेन के लेट होने के वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब हम गलत कहें कि चेयरमैन खिलाड़ी होता है, हम गलत तो नहीं कहे। अभी आपने देखा ना, आरआरबी के चेयरमैन निलंबित हुए हैं। अब आप बीपीएससी टीआरई के चेयरमैन की भूमिका जरा सा आप खुद समझिए और उसको संक्षेप में एक बार दिमाग में लेने का प्रयास करिए कि ट्रेन डिले हो गया, इसको के फोन करके कहा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आयोग के चेयरमैन को किसने कहा, फोन करके, पत्राचार करके, फैक्स करके, ईमेल करके, कौन चीज से किसने कहा कि ट्रेन डिले हो रहा है, आप परीक्षा को, जब परीक्षार्थी केंद्र पर खड़ा है एंट्री लेने के लिए, उस समय में परीक्षा को कैंसिल कर दिया, यह कहकर कि ट्रेन डिले है। क्या इसकी भूमिका संदिग्ध नजर नहीं आ रही है? यहां तक तो चल भी जाता, परीक्षा हो गई, परीक्षा जैसे खत्म हुई रिजल्ट जारी कर दिया, आंसर की जारी कर दिया, मतलब अभ्यर्थी रूम तक नहीं पहुंचा है, जारी हो गया आंसर की। इसका मतलब क्या है? कहीं सेटिंग गेटिंग वाला जो आंसर मिला करके जो तुरंत देख लेता है कि आपका इतना सही हुआ, चलिए लाइए 10 लाख 15 लाख, जो गेट के बाहर सुनते हैं ना, ऐसा ही होता है। जो पैसा देकर नौकरी कराने वाला होता है, सॉल्वर गैंग बैठाता है या क्वेश्चन रटवाया जाता है, वो लोग कहता है परीक्षा देकर निकलिए, सही है आपका तो पैसा हमको दीजिए, हो जाएगा, तो सर्टिफिकेट सब ले लेता है। क्या इसका मतलब कहीं चेयरमैन साहब की भूमिका संदिग्ध नहीं नजर आती है कि बच्चा परीक्षा दिया, निकला ही और उसका जो है कि वो आंसर की अपलोड कर दिया? यहां भी एक बात संदिग्ध सवाल है। आगे चलिए, जब परीक्षा का सब कुछ हो गया, रिजल्ट जारी करने का समय आया, तो महज उससे 2 दिन या 1 दिन पहले भाषा की अहर्ता ही समाप्त कर दी। कौन किया? तो वही चेयरमैन, एक ही चेयरमैन ये खेल कर रहे हैं। अब समझ लीजिए कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने भाषा की अहर्ता, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में कह लीजिए भाषा की अहर्ता 30 अंक था, उसमें नियम था कि जो भाषा की अहर्ता पास होगा, मतलब 9 अंक ले आएगा, वो आदमी का अगला पेपर 2 चेक होगा। अभी कितना बड़ा खेल कर गए, वो भी परीक्षा के बाद खेल कर गए। ऐसे वो खिलाड़ी हुए कि भाषा की अहर्ता को ही खत्म कर दिए। बोले कि भैया इस नियम को हम बदल दे रहे हैं, रिजल्ट हम ऐसे जारी करेंगे, पेपर 1 से हमको कोई लेना देना नहीं है, भाषा अहर्ता जाए हवा पीने के लिए, खत्म कहानी।
ये अन्याय होते हुए हर किसी ने देखा, हर किसी ने इसको समझा कि ये गलत है, असंवैधानिक है, ये इसका अधिकार इसको नहीं है। किसी भी खेल के बाद नियम को नहीं बदला जाता है, लेकिन हर व्यक्ति मौन हो गया। तब जाकर साहित्य आजकल ने अपने हिंदी को बचाने के लिए, हिंदी भारत भाल की बिंदी साबित करने के लिए उस केस को लेकर के पटना हाई कोर्ट पहुंचा, उस मैटर पर केस दायर किया, भाषाहारता, और लगातार आयोग के अधिकारियों को भी लताड़ा गया और अब तक जो है कि मामले चल रहे हैं, उस पर भी फैसला आना भी बाकी है, मामले कोर्ट में है। इतने बड़े व्यापक पैमाने पर खिलवाड़ हुआ है। केवल इतना ही नहीं, आयोग के चेयरमैन की भूमिका वहां भी संदिग्ध नजर आती है। जब तमाम अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट सारा चीज दे करके मान लीजिए फॉर्म भरता है और आयोग के तरफ से वैसे लोगों को भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया जो लोग अयोग्य करार थे। केवल एडमिट कार्ड नहीं बल्कि वैसे लोगों से एग्जाम भी लिया गया, उसकी अनुशंसा भी करके उसको नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया। यहां तक आयोग की जिम्मेदारी थी, जब पता चला कि कई सारे लोग सीटेट तक पास नहीं है, एस्टेट तक पास नहीं है, एक आरक्षण से दूसरे आरक्षण में रिजल्ट लेकर चला गया, इस तरह से कई सारे बातें निकलकर सामने आई। अब इतना जो कहानी हम शुरू से यहां तक आपको बताएं, ये तमाम बातें चेयरमैन के आस पास घूमता हुआ बातें हैं। अब आपने देखा कि गोरखपुर के जो आरआरबी वाला चेयरमैन निलंबित हुआ, वो 2 आदमी को बिना परीक्षा दिए नाम को अनुशंसित कर दिया था। अगर बीपीएससी टीआरई 1-2 का सीबीआई से जांच हो जाए या अपराध इकाई बड़े व्यापक पैमाने पर बीपीएससी के चेयरमैन से तहकीकात करे, जांच करे, तो वो आरआरबी से भी ज्यादा बड़ा खुलासा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। और एक दिन जब आप चाहेंगे तो यह भी जांच होगी और बीपीएससी के चेयरमैन की भूमिका तो भैया ऐसे ही जांच के घेरे में है। आने वाले दिन क्या कुछ हो सकता है आप जरूर बताइएगा। क्या अभ्यर्थियों की मांग पर अगर चाहे सरकार जांच करा ले तो फिर क्या होगा चेयरमैन का, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते आपसे कहेंगे, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर एक बार शेयर करिएगा, ताकि सबका दिमाग खुल जाए भैया उसके साथ क्या हुआ और इस प्रावधान पर क्या कुछ होता है। वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों तक शेयर करिए, हर एक सोशल साइट्स पर लिंक को लगा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।